अलैका या सय्यदी या खतीबल अंबिया वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामिल अंबिया वल मुरसलीन या साहिबल जमाल बया सय्यदल बसर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादल खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा-ए मुख्तसर ज़मीं मैली नद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जन्नत में घर जाने का इरादा है तमामी का, गले में डाल लो तो के मोहम्मद की गुलामी का। मोहम्मद रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात इंसान पैदा फरमाया, और अशरफुल मखलूक़ात इंसान पैदा फरमाने के बाद अपने प्यारे महबूब तालिब व मतलूब आका नामदार फ़ख्रे मौजूदात मदनी ताजदार ताजदार अरब अजम फ़ख्रे बनी आदम व आदम हादी सुबुल खैरुल रसूल मौलाए कुल हुजूर सरवरे सरवरां हामिए बेकसां नैशरे ताबा महरे दरखशां इमामुल अंबिया हबीबे किबरिया दूल्हा शबे असरा साहिबे दनाफत दल्ला फकान काब कौसैन औ अदना जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की प्यारी उम्मत से पैदा फरमाया। हाजिर हैं मुख्तसर वक्त के अंदर एक दो अहादीस मुबारक आपके सामने पेश करने का शर्फ हासिल करूंगा। जो भी आया है हर एक इंसान ने पलट के अपनी असल की तरफ जाना है। कायनात के अंदर इस हजरत इंसान ने हर मुकाम हर मोड़ पर एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ किया है, लेकिन वाहिद ये मेरे परवरदिगार का ऐलान है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है। यहाँ पर कोई अरबी है, अजमी है, काला है, गोरा है, हिंदी है, सिंधी है, अफगानी है, पाकिस्तानी है, जापानी है, कोई भी है, हर एक इस बात पे मुत्तफिक है कि एक दिन आना है, हमने इस दुनिया को छोड़कर वापस पलट के जाना। लेकिन इस मौत के अंदर फर्क है। इस मौत के अंदर फर्क है। आओ सही बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक, हदीस मुबारक का नंबर 1339। हद्दसना महमूदुन हद्दसना अब्दुर रज़्ज़ाक अखबरना मामरुन इब्न ताऊस अन अबीही अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल उरसिला मलकुल मौत फलम्मा जाअहु ज़क्कहु फरज फलआन फसअलल्लाहु अन युदनियहु मिनल अर्दिल मुक़द्दसति रमयतन बिखजर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलौ कुंता सम्मा लरअयतुकुम इला जानिब तरीक़ इंदल कसीबिल अहमर। साहिबाने ज़िक्र अल्लाह के प्यारे नबी हजरत जनाब मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम अपनी मसनद पर तशरीफ फरमा है। आपकी बारगाह के अंदर जनाब इस्राईल अलैहि सलाम इंसानी लिबास ओढ़कर हाजिर होते हैं, और जनाब इस्राईल जब आपके पास आते हैं तो जब जाहिर होते हैं तो मूसा कलीम ने पूछा कि तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो। मूसा कलीम तो
इजराइल तो दूसरे लोगों के साथ जो कुछ करते थे वो ही उनका अंदाज था। उन्होंने कहा मैं अल्लाह का फरिश्ता इजराइल हूँ और मैं अपनी ड्यूटी पर मामूर हूँ, मैं आपकी रूह कब्ज करने लगा हूँ। इतनी बात करने की देर थी, जुनाब कलीम अल्लाह के जलाली नबी थे, हजरत कलीमुल्लाह ने अपना एक थप्पड़ जो है इजराइल के मुंह पे दे मारा और इजराइल की आंख का डेला निकलकर जुनाब इजराइल की तली पे रख दिया। जब जुनाब इजराइल की आंख निकली, आपका डेला आपके हथेली पे आया, तो जुनाब इजराइल फौरी तौर पर अपने रब के हुजूर वापस पलटे, बारगाह खुदाबंदी के अंदर जाकर अर्ज की, खालिक़े कायनात रब्बे जली, फरमाया क्या हुक्म है इजराइल? अर्ज की मालिक आपने हमें आज किस बंदे के पास भेज दिया जो बंदा मरना ही नहीं चाहता, जो बंदा वापस पलटना ही नहीं चाहता। जिस वक्त ये बात हुई परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया इजराइल अब क्या चाहते हो? बोला ये आंख वापस चाहता हूं। खालिक़े कायनात ने क्या किया? अपने दस्ते कुदरत के साथ जुनाब इजराइल के उस ढेले मुबारक को पकड़ा, आंख में दस्ते कुदरत के साथ कुदरत वाले रब ने फिट किया। जुनाब इजराइल की आंख जब ठीक हो गई तो मालिक कायनात ने इरशाद फरमाया इजराइल जी रब्बे जलील, फरमाया अब वापस पलट के जाओ, लेकिन अब ऐसे करना है, अंदाज बदलना है। मौला क्या हुक्म है? फरमाया जन्नत से अब एक बैल अपने साथ, तुझे नहीं पता वो अल्लाह के नबी की इस बारगाह है। मौला फिर क्या करूं? फरमाया ऐसे करो, जाकर कलीम से हमारा सलाम कहो और उसके बाद कलीम से ये बात कहो कि आपका रब ये इरशाद फरमा रहा है कि या कलीम आप अपना हाथ मुबारक इस बैल की पुश्त पर रखो, और जब पुश्त पर रखोगे जितने भी बाल आपके हाथ के नीचे आ जाएंगे हम आपको उतने साल एक नई जिंदगी अता। जिस वक्त अल्लाह के कलीम ने ये बात सुनी, फरमाया इजराइल फिर उसके बाद क्या होगा? कहा जनाब उसके बाद फिर कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, फिर पलट के वापस जाना होगा। फिर क्या करना है? फिर पलट के वापस जाना है। जनाब कलीम कहते हैं कि ए इजराइल अगर फिर पलट के जाना है तो आज ही हम तैयार हैं, हमें आज ही अपने साथ ले जाओ। तो साहिबाने ज़िम्मेदार, एक मौत है अल्लाह के नबी की, एक मौत है आम इंसान की। मौत के अंदर फर्क है। यहां पर एक बड़ा जबरदस्त मसला हल हुआ कि इस दौर के अंदर अक्सर मिंबरों से हमें आवाज सुनने के लिए मिलती है कि नबी जो है वो हमारी तरह है, हमारे भी दो हाथ हैं, नबी के भी दो हाथ हैं, हमारी भी जुबान है, नबी की भी जुबान है, हम भी चलते हैं, नबी भी चलते हैं। लेकिन उन लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि फैसला खुद कर लो। जब इजराइल आए, जरा एक दिन इजराइल को इनकार करके दे देखो। ये बारगाह थी जुनाबे कलीम की, लेकिन आओ एक बात करता चलूं इमामुल अंबिया की। जब इमामुल अंबिया की बारी आई तो जुनाबे इजराइल दरबार मुस्तफा के ऊपर आते हैं, आकर दस्तक देते हैं। जब दरबार मुस्तफा में दस्तक होती है तो पूछा जाता है अंदर से, हुजूर मखदूमा कायनात, मलकाए मुल्के जिना, शहजादिये कोनो मका, इफ्फत का गंजे गिरा, इस्मत का दुर्रे नेहा, सैयदतु निसाए अहलुल जन्ना, सैयदतु निसाइल आलमीन, सैयदा फातिमा तु ज़हरा, हसन हुसैन की अम्मी जान। आप फरमाती हैं आने वाले तू कौन है? जनाब इजराइल अर्ज करते हैं मैं एक इराबी हूं और हुजूर से मुलाकात के लिए आया हूं, हुजूर से मुलाकात के लिए आया हूं। कहा अब्बा जान अभी आराम फरमा रहे हैं, आप कुछ वक्त ठहर के आ जाए। अब जनाब इजराइल की तो मौज लग गई कि मखदूमा ने कह दिया है अब चले जाओ फिर आ जाना।
जनाब इस्राइल मदीने की गलियों में कभी किधर टहल रहे हैं, कभी किधर टहल रहे हैं। फिर वक्त गुजरा, फिर जनाब इस्राइल आए। आकर जनाब इस्राइल ने दरबार मुस्तफा में हाजिर होकर दस्तक दरवाजा मुस्तफा पे दी। फिर मखदूमा कायनात ने पूछा, आने वाले कौन हो? फिर अर्ज की, आने वाला एक हुजूर का इराबी है, गुलाम है, मुस्तफा करीम की ज़ियारत करना चाहता है। मखदूमा कायनात ने फरमाया, अब्बा जी अभी आराम फरमा रहे हैं, अभी चले जाओ, फिर आ जाना। लोगों, यहां पर हमारे मुहद्दिसीन ने लिखा है कि मखदूमा कायनात ने ये इस्राइल पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि कहा अभी चले जाओ, फिर आ जाना। अगर मखदूमा कायनात के मुंह से ये बात निकल जाती कि इस्राइल वापस चले जाओ, रब की कयामत आ सकती थी। इस्राइल कभी दरबार में ये शान है इमामुल अंबिया के घर वालों की। अब जनाब इस्राइल फिर गए, के जनाब इस्राइल दरबार मुस्तफा में आते हैं, दस्तक देते हैं दरे मुस्तफा पर। अब जब मखदूमा कायनात दरवाजे पे जाती हैं, अभी बयान नहीं होता, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, बेटी तुझे पता है ये 3 दिनों से आने वाला हमारे दरवाजे पे कौन है? अब हुजूर ने करम नवाजी फरमाया, बेटा तुझे मालूम है ये 3 दिनों से आने वाला कौन है? हुजूर कभी कहता है इराबी हूं, कभी कहता है आपका कोई गुलाम है। फरमाया, सैयदा ये वो है जो किसी से इजाजत नहीं लेता, ये माओ से उनके जवान बेटे जुदा कर देता है, ये बेटियों के सुहाग उजाड़ देता है, ये बच्चों से उनकी माएं ले जाता है। हुजूर फिर हमारे दरवाजे पे 3 दिन हो गए, बार बार आ रहा है। इमामुल अंबिया ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी, ये रब का फरिश्ता इस्राइल है, लेकिन इसे भी तेरे पर्दे और इस्मत का हया है। अगर कयामत तक इजाजत न दे तो बे इजाजत तेरे घर में इस्राइल भी हाजिर नहीं। साहिबाने ज़िक्र, ये है नबी की मौत। साहिबो, नबी और आम इंसान की मौत के अंदर फर्क है। लोग कहते हैं कि अगर हुजूर नूर है तो मैदान जंग के अंदर इमामुल अंबिया के दंदाने मुबारक शहीद हुए, हुजूर के मुंह मुबारक से खून शरीफ निकला, तो नूर से खून नहीं निकलता। अब मैं एक यहां पर बहुत बड़ी दलील देने लगा हूं, बात मेरी नहीं, सही बुखारी की हदीस मुबारका है। अगर मैं बात करूं तो चैलेंज हो सकता है। ये बुखारी शरीफ की और सही हदीस है, सही हदीस नहीं, कि इजराइल को मार पड़ी जनाब कलीम से। लोगों, जिस वक्त जनाब कलीम की बारगाह के अंदर जनाब इजराइल आए तो लिबास बशरियत के अंदर आए। लोग कहते हैं कि अगर हुजूर नूर है तो हुजूर के जब दंदाने मुबारक शहीद हुए तो लहू कैसा? तो फिर मुझे कहने दीजिए कि जब कलीम की बारगाह के अंदर इजराइल लिबास बशर के अंदर आए तो इजराइल को थप्पड़ पड़ा, नूरानियत इजराइल में फर्क नहीं आया। और अगर मैदान जंग के अंदर मुस्तफा करीम के दंदाने मुबारक शहीद हुए तो नूरानियत मुस्तफा में भी फर्क नहीं आया। साहिबाने ज़िक्र, अरबाब मोहब्बत, वक्त की किल्लत को देखते हुए आज
हदीस मुबारका मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, किताब का नाम है मिशकात शरीफ, सफा नंबर इसका है 206। हुजूर ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मल मय्यतु फिल क़ब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु मिन अबिन औ उम्मिन औ अखिन औ सिद्दीकिन फ़इज़ा लाहिक़तहु काना अहब्बा इलैहि मिन दुनिया व मा फ़ीहा व इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला लयुदखिलु अला अहलिल क़ुबूर मिन दुआए अहलिल अर्द अमसालल जिबाल व इन्ना हदियतल अहयाए इलल अमवात अल इस्तिग़फ़ारु लहुम। इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया कि जब मेरा कोई उम्मती दुनिया से पर्दा करता है तो मरने वाले की हालत ये होती है कि वो इस इंतजार में होता है कि पीछे से मेरा कोई भाई, मल मय्यतु फिल क़ब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन, इंतजार करता है दावत का, तलहक़ुहु मिन अबिन औ उम्मिन औ अखिन औ सिद्दीकिन, कि मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार, मेरा दोस्त क्या करे, मेरे लिए दावत का इंतजाम करे, मेरे लिए कलाम शरीफ का, इस्तिग़फ़ार शरीफ का इंतजाम करे। ये मेरी बात नहीं, ये इमामुल अंबिया की बात है कि मरने वाला इस इंतजार में होता है कि पीछे से मेरे अहबाब में से, मेरे अजीज व अक़रबा में से मेरे लिए कोई दावत का, कोई कलाम शरीफ का इंतजाम करे, तो उसका सवाब उसको पहुंचता है। मिशकात शरीफ के इसी सफा नंबर पर, सफा नंबर 206 पर दूसरी हदीस मुबारका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला लयरफ़उ दरजतन लिल अब्दि सालिह फिल जन्नत फयक़ूलु या रब्बि इन्नी इला हाज़िही फयक़ूलु बिइस्तिग़फ़ारि वलदिका लक। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि जब मरने वाला मर जाता है तो मरने के बाद जन्नत के अंदर उसका मर्तबा बुलंद होता है, उसका मुकाम बुलंद होता है, तो वो क्या करता है, अपने रब के हुजूर अर्ज करता है, फयक़ूलु या रब्बे इन्नी इला हाज़िही, मौला मेरा तो नेकी और बदी वाला चैप्टर ही बंद हो गया है, रजिस्टर बंद हो गया है। मौला दुनिया के अंदर था नेकियां की, वो तो मेरे दर्जे बुलंद हुए, लेकिन मालिक मैं तो मर गया, तो अब मेरा दर्जा कैसे बुलंद हुआ। खालिक़े कायनात फिर आगे से जवाब इरशाद फरमाते हैं, मेरा मालिक इरशाद फरमाता है, फयक़ूलु बिइस्तिग़फ़ारि वलदिका लक, मेरा रब फरमाता है तेरे बच्चों ने तेरे लिए इस्तिग़फ़ार किया, उस वजह से तेरा मुकाम जो है वो जन्नत के अंदर बुलंद कर दिया गया है। साहिबान ज़िक्र, ये आज हमने ये मिसाल सवाब का खुद अपने से शुरू नहीं कर लिया, बल्कि ये इमामुल अंबिया और हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की सुन्नत है। और एंड ऑफ द लेक्चर आज हम एक मां की साले सवाब की महफिल के अंदर हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों, जिनकी वालिदा हयात है वो अपनी माओ की खिदमत कर लो। इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बच्चा दुनिया के अंदर उसकी वालिदा हयात है तो अपनी वालिदा के पास बैठकर खुशी के साथ अपनी अम्मा जी के ये जो दो अबरू हैं, इन दो अबरुओं के दरमियान अपनी मां के माथे का बोसा लेता है। जब उसकी मौत होती है, जब बंदा इस दुनिया को छोड़ता है, अगर किसी भूल चूक अपने किसी गुनाह की वजह से उस पर
सा दोजख और उस बच्चे के दोनों के दरमियान हायल हो जाएगा और उस बच्चे को रब दोजख में नहीं बल्कि जन्नत में दाखिल। और आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूं, ये बात बल्कि दरबार मुस्तफा लगा हुआ है। हुजूर मुस्तफा करीम अपने मिंबर पर तशरीफ फरमा है, इमाम उल अंबिया के सामने सहाबा का जमे गरफीर है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, बनी इस्राइल का एक बहुत बड़ा आबिद और जाहिद जिसने सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते हुए गुजारी और जब बस्ती के अंदर रह के अल्लाह अल्लाह करके उसका जी न भरा, उसने क्या किया, एक दिन उसने दुनिया को रुखसत कर दिया, अपने इलाके को छोड़ दिया, अपने घर बार को छोड़ दिया, अपनी बस्ती को छोड़ दिया। उसके बाद वो क्या करता है, एक जंगल के अंदर चला जाता है। जंगल के अंदर जाके वो क्या करता है, हर वक्त सुबह होती है तो अल्लाह अल्लाह कर रहा है, दिन होता है तो जिक्र खुदा कर रहा है, शाम होती है तो जिक्र खुदा कर रहा है, रात होती है तो नवाफिल अदा कर रहा है, सुबह होती है तो नवाफिल अदा कर रहा है। हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी उसकी जो है वो जिक्र खुदा के अंदर गुजर रही है। एक दिन एक मुकाम ऐसा आया कि उसकी माँ अपने बेटे को देखने के लिए, अपने बेटे के साथ मुलाकात करने के लिए बेटे की झोंपड़ी पे जाती है, जाके दस्तक देती है, आवाज देती है, ऐ बेटा जुरैज, तेरी माँ तुझे मिलने आई है। इस वक्त आवाज आती है तो हजरत जुरैज अपनी इबादत के अंदर मसरूफ है, याद खुदा के अंदर महव है, जवाब नहीं देते। माँ इंतजार कर करके वापस पलट जाती है। दूसरा दिन आता है, माँ फिर आती है, फिर सदा देती है, फिर हजरत जुरैज जवाब नहीं देते। तीसरा दिन आ जाता है, जब हजरत जुरैज तीसरे दिन भी अपनी माँ को जवाब नहीं देते, फिर माँ के हाथ उठ जाते हैं। माँ हाथ उठा के दुआ मांगती है, अपने बेटे को बद्दुआ देती है। क्या करती है, अपने बेटे को बद्दुआ देती है। माँ कहती है, मेरे परवरदिगार, आज 3 दिन हो गए, मैंने इसको 9 माह अपने पेट के अंदर रखा, मुसीबतें सही, तकलीफों अजियत सही, लेकिन 3 दिन से ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा। मौला, इसको किसी फाहशा औरत का मुंह दिखला। लोगों, फिर वक्त एक ऐसा आया कि बस्ती के अंदर एक खातून ने चर्चा कर दिया, उसके घर औलाद होती है, बेटा होता है, तो वो लोगों से घर घर जाके कहती है कि लोगों, ये बेटा मेरा नहीं, ये बेटा जुरैज का है। ये बड़ा अल्लाह का वली बना फिरता है, ये बड़ा नेक और पारसा लोगों के सामने बना बैठा है। बस्ती वालों, ये बेटा मेरा नहीं, ये जुरैज का है। लोगों ने जिस वक्त ये बात सुनी तो लोग फिर घरों से निकले, किसी ने पत्थर उठाया, किसी ने डंडा उठाया, फिर लोगों ने जुरैज की झोंपड़ी को जाके उखेड़ा, लोगों ने जुरैज की जाके झोंपड़ी को जलाया, जुरैज को डंडों के साथ मारा पीटा गया। लेकिन जिस वक्त जनाब जुरैज को होश आई तो जुरैज ने पूछा, लोगों हुआ क्या है? कहा, जुरैज, तू ये झोंपड़ी में इतने वक्त से अपने आप को बड़ा पारसा बनाकर बैठा हुआ है और ये तेरा बाप तेरा बेटा है। ये खातून कहती है कि ये बेटा मेरे शोर का नहीं, ये जुरैज का है। जुरैज ने अपने रब को देखा, मालिक, मैं तो सारी जिंदगी गुजर गई तेरी याद में, अल्लाह अल्लाह करते करते आज क्या हमसे ऐसा हो गया कि आज हमें फाशा का मुंह देखना पड़ा। कहा, बस्ती वालों, परेशान होने की जरूरत नहीं, क्यों गमगीन होते हो? अगर मैं बताऊं तो तुझे यकीन नहीं आएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं, बल्कि ऐसा करो, इस बच्ची को मेरे पास लाओ। हजरत जुरैज, अल्लाह के वली, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की मोहर अल्लाह के वली पर जो है वो लगी हुई है। कहा, लोगों, फिर जुरैज, इस बच्चे को पास लाओ। जब उस बच्चे को पास लाया गया, हजरत जुरैज ने अपनी अंगुश्ते शहादत जो है उस बच्चे के पेट पे लगाई। कहा, बच्चे, बता तू
किसका बेटा है? बता दूं किसका बेटा है? वो चंद दिनों का बेटा अपनी मां की गोद के अंदर बोल के कहता है, मैं जुरैज का बेटा नहीं, मैं फलां चरवाहे का बेटा हूं। लोगों अगर मां की बददुआ उसके मुंह से निकल जाए तो फिर सारी जिंदगी भी अगर अल्लाह अल्लाह करते गुजर जाए तो मेरा रब तब भी जो है मां की दुआ को रद्द नहीं करता। जरूर इंसान को परेशानी का जो है वो मुंह देखना पड़ता है। साहिबाने ज़िक्र पाक परवरदिगार की बारगाह के अंदर दुआ है कि हमने जो सुना सुनाया, इंसान होने के नाते इसके अंदर बहुत सारी खताएं हो गई होंगी। मेरा मालिक अपने हबीब का सदका माफ फरमाकर हमारे लिए ज़रिया निजात कफारा सय्यात बनाए, फकीराना आए सदाकत चले। मियां खुश रहो, हम ये दुआ करते दरूद शबे यसरा के दोला पैदा हम दरूद नौशाए बज़्मी जन्नत पेला खो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला खो सलाम शमाए बज़्मे हिदायत पेला खो सलाम अस्सलाम सब्ज़ गुंबद के मके अस्सलाम रहमतल लिल आलमीन अस्सलाम सदकाए आले रसूल और ये सलाम आज गाना हो कबूल। तमाम ये बात तशरीफ रखें और सफे बना وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وعلى फरमाओ। अहले खाना ने लाई खत्म पाक का इत्माम फरमाया। अहले खाना दे रिज़्क माल जान औलाद कारोबार अंदर खैर और बरकत अता फरमाओ। मेरे मौला सैयद सज्जाद बीमार करबला सैयद साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम दी बीमारी दा वास्ता मेरे करीब के उम्मती बीमारन मेरे मौला तमाम नु शिफाए कुल्ली अता फरमाओ। जो मकरूजन कर्जे तो रिहाई अता फरमाओ। जो तंग दस्त फराह दस्तियां अता फरमाओ। ऐ मेरे पाक परवरदिगार आलम मियां मोहम्मद इल्ताफ साहब और उन्हां दे बच्चियां वास्ते दुआ वास्ते आके क्या अता फरमाओ के वास्ते कहा करते पूरी हर बेकसो मजबूर की मगफिरहा वरहमहा कमा रब्बयानी सगी मोहम्मद व अला आलिहि व सल्लम अजमईन।